प्यारे साथियों, आपका अपने परिवार ड्रीम एकेडमी बाय अंकित सर में हार्दिक स्वागत है। प्यारे मित्रों, जैसा कि आपको पता है, हम आवर्त सारणी के बारे में बात कर रहे थे। तो ये हमारा आवर्त सारणी को लेकर जो है चौथा पार्ट है। कौन सा पार्ट? तो चौथा पार्ट। 15 से 20 मिनट के सारे क्लासेस हैं। आप तीनों पार्ट देख लें तो आवर्त सारणी से जितने भी प्रश्न बनते हैं आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। चलिए देखिए, आज हम बात करेंगे, जो हमारा टॉपिक होगा आवर्त सारणी की विशेषताएं। किस टॉपिक पर बात करेंगे? आवर्त सारणी की विशेषता। चलिए हम बात करेंगे जो आवर्त सारणी की विशेषता, सारणी की विशेषता विशेषता चलिए, इसका पीडीएफ भी आपको मिलेगा। पीडीएफ भी ध्यान लीजिएगा। पहले से हम बता दें, आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा। तो चलिए हम अपने क्लास पर आते हैं। हमारी क्लास जो है, देखिए यहाँ पर पहली विशेषता के बारे में बात करें। देखिए हम बात करेंगे किस टॉपिक पर? ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल, यानी हम कह सकते हैं क्या? आवर्त सारणी की विशेषताएं। हमारा टॉपिक क्या है? आवर्त सारणी की विशेषताएं। तो पहली विशेषताओं में आप लगभग कई साथियों को इसके बारे में पता होगा। जिस तत्व का जितना परमाणु क्रमांक होता है, जैसे आपने पढ़ा मोजले की जो आधुनिक आवर्त सारणी है, किसने आधुनिक आवर्त सारणी बनाई? तो मोजले की। कौन सी? आधुनिक आवर्त सारणी। आधुनिक आवर्त सारणी। मोजली ने जो आधुनिक आवर्त सारणी बनाई है, इसकी खासियत क्या है? खासियतों में यही है कि इन्होंने जो तत्व है परमाणु क्रमांक के आधार पर व्यवस्थित किया है। तो इन्होंने बताया कि जितने परमाणु क्रमांक, जिस नंबर का परमाणु क्रमांक है, उसमें उस तत्व में उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे और उतना ही प्रोटॉन होंगे। जैसे कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो 6 होता है। तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 6 होगी और प्रोटॉनों की संख्या भी कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 1 होता है। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होगा तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितना होंगे? वो भी 1 इलेक्ट्रॉन होगा। और प्रोटॉन कितना होंगे? वहां पर भी 1 हो जाएगा। सोडियम की बात करें, यानी सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना है? 11। तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? तो 11 होंगे। और प्रोटॉन कितना होंगे? 11 होंगे। इतना आप समझे। जैसे और भी हम देख लें, और जैसे यहाँ पर हम देखें, यहाँ पर देखा जाए, इस आवर्त सारणी में देखें, जैसे कैल्शियम का कितना है? 20 है। परमाणु क्रमांक कितना है? 20। तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितना होंगे? 20 होंगे। और प्रोटॉन कितना होंगे? वो भी कितना होंगे? 20 होंगे। स्कैंडियम का 21 है, तो 21 इलेक्ट्रॉन 21 प्रोटॉन भी होंगे। जैसे हम बात करें सोडियम की, हमने बात की मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक कितना है? 12 है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएंगे? 12 इलेक्ट्रॉन भी हो जाएंगे, 12 प्रोटॉन भी हो जाएंगे। आप कोई भी उठा कर दीजिए। कार्बन की हम बात किए, नाइट्रोजन का कितना है? 7। तो इसमें 7 परमाणु क्रमांक है, 7 इलेक्ट्रॉन भी होंगे, 7 प्रोटॉन भी होंगे। वैसे कोई भी आप ले सकते हैं। आर्गन का कितना है? 18 है। तो इसमें 18 इलेक्ट्रॉन, 18 प्रोटॉन, 18 परमाणु क्रमांक तो है ही, आप सभी को पता ही है। तो इतना पहली विशेषताओं में यही है, जिसमें जितना परमाणु क्रमांक है, परमाणु क्रमांक के अकॉर्डिंग ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी और प्रोटॉनों की संख्या होगी। इतना समझ चुके? चलिए, पहली विशेषता आप सभी को समझ में आई है, तो थम्स अप करेंगे। चलिए अब आगे बात करते हैं, अगली विशेषता पर चलते हैं। देखिए, अगली विशेषता पर चलने से पहले आपको क्या करना होगा? आपको कुछ टर्म्स होंगे, उनके बारे में याद रखना होगा। जैसा कि आप जानते हैं, यहाँ पर हम बात करें, ये हमारा क्या हो जाएगा? चलिए इसको थोड़ा सा बात करते हैं इसके बारे में। चलिए, तो जैसे यहाँ पर देखा जाए, चलिए यहाँ पर बात करते हैं। यहाँ पर बात करें हम मित्र, तो कलर चेंज कर लिया जाए तो हम बात करते हैं। चलिए, जैसे हम यहाँ पर देखें, ये क्या हो गया? हमारा नाभिक। और ये क्या हो गया? चलिए थोड़ा सा अब एडजस्ट कर लें मित्र, तो क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा, चलिए यहाँ पर बात करते हैं। ये क्या होता है? हमारा परमाणु हो गया। ये हमारा क्या हो गया? परमाणु हो गया। यहाँ पर आपको थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है। अगर समझ जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो याद तो कर भी सकते हैं। और ये मध्य वाला क्या होता है हमारा? तो ये हमारा होता है नाभिक। नाभिक होता है। अब हमें पता है नाभिक में क्या होते हैं? यहाँ पर प्रोटॉन होता है। यहाँ पर क्या होता है? प्रोटॉन होगा प्लस
न्यूट्रॉन होता है। नाभिक में क्या पाया जाता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब जबकि यहाँ पर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। ये आप सभी को पहले ही चैप्टर में पढ़ा दिया गया था। यहाँ कुल क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ पर नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन गति करते रहते हैं। तो यहीं पर आते हैं एक वैज्ञानिक नील बोर। कौन आता है? नील बोर। नील बोर ने कहा, क्या कहा? तो उसके वहां से प्रश्न बनता है, तो नील बोर के परिपेक्ष में हम बात करेंगे। चलिए, नील बोर ने क्या कहा, तो यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर आपको समझने की आवश्यकता है। नील बोर ने कहा ये जो नाभिक है, नाभिक के चारों ओर जो है इलेक्ट्रॉन गति करते रहते हैं और 4 कक्षाओं में यानी 4 रास्तों पर गति करते हैं। इन्होंने कहा कि नाभिक के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन गति करते रहते हैं, आपको पहले ही क्लास में बताया गया था कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन गति करते हैं। तो इन्होंने कहा नाभिक के जो चारों ओर इलेक्ट्रॉन गति करते हैं, 4 रास्तों पे गति करते हैं। उन रास्तों को इन्होंने कहा, पहला वाला जो रास्ता ए था, इसको कहा कौन सा रास्ता? के। दूसरे वाले को कहा यल, तीसरे वाले को कहा इन्होंने यम और चौथे वाले को इन्होंने कहा यन। इन्होंने कहा इस पर कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? इलेक्ट्रॉन इस पर 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम हो सकते हैं। यल पे मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं और यम पे मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन और यन पर कितने? मैक्सिमम 32 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। देखिए, घबराएं नहीं मित्र, थोड़ा सा क्लास पर ध्यान देंगे। नोट्स के लिए चिंता न करें, थोड़ी देर नोट्स बनाना रुक जाए, हम आपको प्रॉपर पीडीएफ उपलब्ध करा देंगे और उसी में आपको नोट्स भी मिल जाएगी। आपको वीडियो पुश करके लिख भी सकते हैं, कोई वो बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप समझ लें पहले। चलिए, हमने यहाँ पर 2 चीज बताई। एक वैज्ञानिक हुए कौन? नील बोर। नील बोर हुए, उन्होंने कहा कि ये जो नाभिक है, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन गति करते रहते हैं और इलेक्ट्रॉन जो गति करते हैं 4 रास्तों पर गति करते हैं। पहले रास्ते को उन्होंने कहा के, दूसरे वाले को यल, तीसरे वाले को यम और लास्ट वाला जो चौथा था उसको कहा इन्होंने यन। इसमें इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम हो सकते हैं। के में 2, यल में 8, यम में 18, यन में 32। इतना समझ में आया? क्योंकि अगली जो विशेषता है यहीं से बनने वाली है, तो अगली विशेषता जानने से पहले आपको यहाँ पर फोकस करना होगा। चलिए, अब इन्होंने इस रास्ते के बारे में इतना कहा, तो इसमें 2 शब्द आपको याद रखना है। आप सुने भी होंगे, फिलहाल हमने अभी बात भी की थी। एक तो होगा संयोजक इलेक्ट्रॉन। पहला शब्द क्या होगा? संयोजक इलेक्ट्रॉन। दूसरा जो शब्द होने वाला है, कौन सा होने वाला है? तो दूसरे शब्द को पर भी आपको फोकस करना है। दूसरा शब्द क्या होता है? संयोजकता। ये 2 शब्द हैं, इन 2 शब्दों पर फोकस आपको करना है, क्योंकि अगली विशेषता यहीं से आपको मिलेगी। आप रट भी सकते हैं, लेकिन अगर इस तरह से तैयार करके जाएंगे तो बहुत अच्छा है। तो इसके बारे में भी बातें हम कर लें। चलिए, संयोजक इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करें। देखिए, इसमें कहा इन्होंने, जो मान लीजिए ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना है? 8 है। तो 8 को हमको के, यल, यम और यन, इन रास्तों में गति करानी है। तो गति कैसे कराएंगे? पहले हमको बांटना होगा। ये 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, तो पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2। अब 8 थे, 2 चले गए, बचे कितना? 6। अब अगले वाले यल में कितना आना चाहिए? तो यल में आना चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन, लेकिन अब बचे कितने हैं? तो 6। तो ये जो 6 इलेक्ट्रॉन है, यही क्या हो जाएगा? आखिरी वाला जो होगा यही कहलाएगा संयोजक इलेक्ट्रॉन। यही क्या कहलाएगा? संयोजक इलेक्ट्रॉन कहलाता है। ये क्या कहलाएगा? संयोजक इलेक्ट्रॉन। चलिए, संयोजक इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करें तो इसमें क्या हो जाएगा, तो हम बता दें, ऐसे लिख लें, बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन क्या कहलाते हैं? संयोजक इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। अभी संयोजकता पर ना फोकस करें, पहले इसी पर फोकस करें। जैसे हम मान लेते हैं सोडियम। सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना है? 11। इसको हमें के, यल, यम और यन में विभाजित करना है, तो के में कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। अब बचते कितना है? 9। यल में कितना होना चाहिए? 8 होना चाहिए। अब बचे कितना? 1, यानी यम में पहुंच जाएगा 1। तो ये जो 1 होगा, 1 क्या हो जाएगा? संयोजक इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? एक संयोजक इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। और एक आध 2 चर्चा कर लें। जैसे हम बात करते हैं, मान लीजिए हम बात करते हैं सोडियम। सोडियम की हम बात कर चुके। आगे हम बात कर लेते हैं कार्बन की। कार्बन की बात करें तो कार्बन में क्या हो जाएगा? 6 होता है कार्बन का परमाणु क्रमांक। कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6 होता है। तो अगर हम बात करें तो इसको तोड़ेंगे तो के में कितना आ जाएगा?
के में आ जाएगा 2, यल में कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, यम की जरूरत ही नहीं पड़ी यहाँ पर। तो यहाँ जो संयोजक इलेक्ट्रॉन है कितना हो जाएगा, संयोजक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 4 हो जाएगा, संयोजक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, संयोजक इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। इतना आप समझ चुके, चलिए इतना समझ चुके हैं, बताएंगे। चलिए यहाँ पर संयोजक इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, तो 4 हो गया, इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 4 हो गया। यानी हम मोटा समझ चुके, मोटा मोटी कि क्या हो गया, संयोजक इलेक्ट्रॉन क्या होता है। तो बाहरी कक्षा में जितने उपस्थित इलेक्ट्रॉन हैं वही इलेक्ट्रॉन क्या कहलाते हैं, संयोजक इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। देखिए इसकी जो नोट्स है आपको पीडीएफ के रूप में मिल जाएगी, नोट्स है इसमें हमने लिख रखा है, आप देख सकते हैं, हम दिखा भी दे, नहीं तो लगे परेशान होते रहे भैया हम रोक कर लिख लें। देखिए यहाँ पर जैसे हमने इसके बारे में, नील्स बोर के बारे में हमने बात की, देखिए हमने जो आपको समझाया वो यहाँ पर नोट करके रखा गया है, तो ये सब आपको मिल जाएगा। तो आप घबराएं नहीं, बस आप अभी समझने पर फोकस करें, ठीक है, अभी केवल आपको समझने पर फोकस करना है, फिर उसके बाद तो आप लिख ही लेंगे। चलिए आगे हम बात करते हैं अगले बिंदु पर। अगला बिंदु हमारा क्या है, संयोजकता। संयोजकता क्या होती है, चलिए संयोजकता पे बात करेंगे। संयोजकता, अगला बिंदु क्या है हमारा, संयोजकता है। 1 मिनट मित्र, एक मिनट, चलिए आते हैं किस पर, संयोजकता पर। संयोजकता पे आते हैं। अब ये संयोजकता का मामला क्या है, तो संयोजकता के परिप्रेक्ष्य में हम देखिए बात करते हैं। जैसे संयोजकता, जितना संयोजक इलेक्ट्रॉन होता है, यहां पर हम समझेंगे क्या हम बात कर रहे हैं, जितना संयोजक इलेक्ट्रॉन होता है, जितना संयोजक इलेक्ट्रॉन होता है, संयोजक इलेक्ट्रॉन होता है उतनी ही संयोजकता होती है, संयोजकता होती है। परंतु यहां पर परंतु शब्द आ गया, परंतु बात करें, परंतु 4 से ज्यादा संयोजक इलेक्ट्रॉन होने पर 8 से घटाकर संयोजकता प्राप्त होती है। इसका मतलब अभी हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। चलिए यहां पर हम एक्सप्लेन करें इसके बारे में। जैसे हमने पढ़ा लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो 3 होता है। इसको अगर हम उपकोष में बांटेंगे, कोषों में बांटेंगे, के में कितना हो जाएगा 2, यल में आ जाएगा 1, अयम ओम की जरूरत नहीं पड़ी, तो ये जो 1 आया, ये क्या हो जाएगा, यही 1 क्या हो जाएगी, संयोजकता, ठीक है। जैसे हम और एक बात किए थे, अभी हमने बात किया था किस बारे में, अगर हम बात करते हैं सोडियम के बारे में, सोडियम के बारे में बात करें तो कितना होता है परमाणु क्रमांक 11, तो इसको क्या हो जाएगा 2, फिर उसके बाद यल में 8, यम में कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, यही 1 क्या हो जाएगी इसकी संयोजकता इतनी हो गई। लेकिन वाली लाइन के बाद अगर हम बात करें, जैसे नाइट्रोजन का हम निकालते हैं, नाइट्रोजन का निकालें, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 7 होता है, तो इसमें क्या हो जाएगा के और यल, के में कितना हो जाएंगे 2 और यल में कितना आ जाएगा 5। हमने लिखा कि अब क्या 5 संयोजकता होगी, नहीं, हमने बात की कि अगर 4 से ज्यादा हो जाती है संख्या, तब हमें क्या करना है, तो हमें 8 में से ये 5 को घटाना है, 3 आया तो संयोजकता इसकी कितनी हो जाएगी, संयोजकता 3 हो जाएगी। संयोजकता कितनी हुई इसकी 3 हुई। तो हम आई होप उम्मीद कर सकते हैं कि आप संयोजक इलेक्ट्रॉन और संयोजकता इलेक्ट्रॉन निकालना सीख गए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट बचता है तो आप वीडियो को पीछे जाइए, अपोज करिए, वहां पे आप देख सकते हैं। बाकी अगर आप नोट्स के लिए चिंतित हैं तो नोट्स यहाँ पर देखिए, आपको मिल जाएगी। जैसे हमने बताया कि नील बोर आए, उन्होंने किस प्रकार बात की, किस तरह कक्षाओं में गति करते हैं, के यल यम कक्षाओं में गति करते हैं, उसके बारे में हमने बात की।
उसके बाद हमने क्या बात किया कि हमने निकालना सीखा संयोजक इलेक्ट्रॉन। कुछ उसके एग्जाम्पल भी आपको यहाँ पर नोट्स में दे दिए गए हैं, आप वहाँ से भी जाकर इसको डाउनलोड करके मतलब PDF दे दी जाएगी टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लें, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा, वहाँ से जाएंगे आप ये देखें, या वीडियो को पुश करके भी आप यहाँ से देख सकते हैं। चलिए फिर उसके आगे हमने बात की थी संयोजक इलेक्ट्रॉन के बाद संयोजकता निकालने के बारे में। देखिए यहाँ पर संयोजकता निकालने के लिए एक उदाहरण के साथ आपको PDF में प्रोवाइड करा दिया जाएगा, आप यह वीडियो पुश कीजिए, आप लिख लें। चलिए हम उम्मीद करते हैं कि ये आप सीख चुके। अब हम बात करते हैं जो विशेषता है अगली। चलिए अगली विशेषता के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए हम बात करते हैं अगली विशेषता हमारी क्या है। चलिए यहाँ पर अब अगली विशेषता हमें पढ़ने के लिए यहाँ पर फोकस करना है। ये देखिए, चलिए यहां पर आप फोकस करें, दे रखा है संयोजक इलेक्ट्रॉन। संयोजक इलेक्ट्रॉन समूह में जाने पर और आवर्त में जाने पर, देखिए यहां पर आप आवर्त सारणी में आप आ जाइए, आवर्त सारणी में ही समझ में आएगा अच्छे से। चलिए कह रखा है समूह में, पहला हम बात करेंगे समूह क्या होता है। ऊपर से नीचे की ओर समूह क्या होता है, तो ऊपर से नीचे की ओर जब जाते हैं तो उसे कहा जाता है समूह। कह रखे हैं समूह जाने पर संयोजकता, संयोजक इलेक्ट्रॉन। चलिए संयोजक इलेक्ट्रॉन के बारे में हम बात करें। समूह में हम जहां पर जैसे आते हैं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का हम बांटेंगे तो के में कितना आएगा, 1 आएगा। यल आई लिथियम होता, लिथियम को बांटेंगे, पहले के में 2 भरा जाएगा, फिर यल में 1 भरा जाएगा। उसके बाद सोडियम की तरफ बढ़ेंगे, यन ने इसमें क्या हो जाएगा, 2, 8 और 1। देखिए बाहरी उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहा है, जहां जो आप निकालिए 1 ही आ रहे हैं। जैसे के निकालते हैं, के का निकालेंगे कितना है, 19 है। 19 को अगर हम बात करेंगे, चलिए कितना हो जाएगा, तो 19 के बारे में बात करेंगे तो इसी तरह लास्ट में कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं ऊपर से नीचे जाने पर संयोजक इलेक्ट्रॉन क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। जैसे यहाँ की, जैसे आप देखेंगे यहाँ पर लिखा गया है, देखिए यहाँ पर लिखा क्या गया है, समूह में जाने पर यह माफ कीजिएगा एक दूसरा पृष्ठ खुल गया, यहाँ पर देखें संयोजक इलेक्ट्रॉन बात करते हैं, समूह में जाने पर क्या हो रहा है, फर्क ये जो है समान रह रहा है। कैसा रह रहा है, समान रह रहा है। यहाँ पर आप देखें समूह में जाने पर क्या रह रहा है, यहाँ पर समान रह रहा है। सब में देखिए बाहरी उपकोष कितना आ रहा था, 1 आ रहा था। अब बात करते हैं आवर्त में जाने पर बढ़ती है। आवर्त में जाने पर कैसे बढ़ती है उसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए यहाँ पर अब आए आवर्त सारणी में, देखेंगे कैसे बढ़ रही है उसके बारे में देखेंगे। ये आवर्त सारणी देखिए आप, चलिए यहाँ पर आवर्त सारणी देखिए, यहाँ पर क्या दे रखा है, हाइड्रोजन का कितना है, 1 है, हमने निकाला कितना आया, 1 आया। या हम लिथियम वाली लाइन में देखें, लिथियम वाली लाइन में देखें, लिथियम का कितना है, तो लिथियम का है 3 है, लिथियम का कितना है, 3 है। तो हम इसको तोड़ेंगे 2, 1 में टूटा, आखिरी में कितना है, 1। लेकिन लिथियम के इधर साइड आ जाए, देखिए जहां पर यहाँ पर आते हैं, क्या दे रखा है, बी, बेरिलियम। बेरिलियम का कितना है, 4 है। तो हम यहाँ बात करते हैं बेरिलियम के 4 के परिप्रेक्ष्य में, तो देखा जाए बेरिलियम का कितना है, 4 है। तो बेरिलियम का कितना है मित्र, तो आप बता देंगे बेरिलियम का 4 है। बेरिलियम का 4 है। अगर इसको तोड़ेंगे 2, यहाँ 1 था, बढ़ गया कि नहीं, 2 बढ़ा। तो वही बात यहाँ पर कही गई है। और देख लें, और 1-2 एग्जाम्पल देखते हैं। अब जैसे यहाँ पर देखते हैं बोरान, बोरान का कितना है, 5 है। बोरान का आप बताएंगे कितना है, तो 5। बोरान का कितना है, तो आप देखें यहाँ पर बोरान का कितना है, तो बोरान का है 5। बोरान का कितना है, 5 है। यहाँ पर बात करेंगे तो इसको अगर तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, पहले में 2, फिर उसके बाद 3 आ गया। देखिए 1 बढ़ा, फिर 2 बढ़ा, फिर 3 बढ़ा, इसी तरह से बढ़ते हुए चला जाता है। तो आप याद रखेंगे, यहाँ पर आप देखें, और आपको याद रखना है कि आवर्त में जाने पर यानी बाएं से दाएं में जाने पर यह बढ़ता है। तो ये आप याद रखेंगे। संयोजक इलेक्ट्रॉन में क्या होगा, समूह में जाने पर यानी ऊपर से नीचे समान रहेगा, आवर्त में जाने पर यानी बाएं से दाएं की ओर जाने पर यह क्या होगा, बढ़ जाएगा। इतना याद रख सकते हैं हम। चलिए आगे हम बात करते हैं। अगला है हमारा संयोजकता। संयोजकता पे बात करें, पहले हम बात करेंगे समूह में जाने पर। समूह में जाने पर ऊपर से नीचे यह समान रहेगा। आवर्त में जाने पर पहले यह 4 तक बढ़ेगा, फिर उसके बाद 0 तक घटता है। कैसे घटता है, देखिए ये तो अब समान रहेगा, ये आप सब में 1-1 रहता है, तो सबकी संयोजकता 1 ही हो जाएगी। अभी जैसे हमने निकाल के सीखा, संयोजक इलेक्ट्रॉन ही तो कहलाता है, तो सब में 1-1 आता है, तो वही समान रहेगा। लेकिन आवर्त में जाने पर
पहले 4 तक बढ़ता है, फिर उसके बाद 0 तक घटता है। इसके बारे में मतलब इस कन्फ्यूजन है, तो इसको हम दूर कर देते हैं। के लिए हमने जैसे अभी हमने बात किया कि यहाँ पर हम देख सकते हैं, हमने बात किया लिथियम का कितना आया, 1 आया, बेरिलियम का कितना आया, 2 आया, बोरान का कितना आया, 4 आया। तो ये क्या हो रहा है, बोरान तक तो बढ़ा, बोरान के बाद एक और बढ़ेगा, 4 तक बढ़ता है ना, तो चलिए एक यहाँ तक बढ़ेगा, बोरान के बाद कार्बन का तक बढ़ेगा, फिर नाइट्रोजन के बाद देखेंगे नाइट्रोजन का कितना है, 7 है। तो यहाँ से घटना स्टार्ट हो जाएगा, नाइट्रोजन का घटेगा। तो देखिए हम बात करते हैं नाइट्रोजन का कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। के में कितना आ जाएगा, के में 2, यल में कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। हमने बात की थी जब 4 से ज्यादा होता है तो 8 से घटा लेते हैं 5, फिर 1 आ जाता है। देखिए फिर शुरुआत हो गई ना, पहले बढ़ेगा फिर उसके बाद क्या होगा, घटेगा, कहाँ तक, 0 तक घट जाता है। तो यही बात यहाँ पर कहिए, इसको कई लोग याद कर लेते हैं, रट लेते हैं। तो आप जैसे भी याद कर पाएं, समझना चाहें तो थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप याद हो जाएगा। चलिए अब आते हैं अगले बिंदु पर, परमाणु आकार के पर पेज में बात करें। परमाणु आकार में समूह में जाने पर, यानी ऊपर से नीचे, ये तीर आपको दर्शाता है किधर आपको जाना, ऊपर से नीचे बढ़ता है। आवर्त में जाने पर ये क्या होगा, घट जाएगा। धात्विक गुण की बात करें, समूह में जाने पर यह क्या होगा, नीचे की ओर यानी बढ़ेगा। आवर्त में यानी बाएं से दाएं में जाने में घटता है। आधात्विक गुण की बात करें तो इसी का ठीक उल्टा हो जाएगा, समूह में जाने पर क्या होगा, घट जाएगा, आवर्त में जाने पर क्या होगा, बढ़ जाएगा। चलिए अगली स्लाइड पे आते हैं। विद्युत धनात्मकता या इलेक्ट्रॉन को छोड़ने की क्षमता होती है, समूह में जाने पर यह बढ़ेगी, आवर्त में जाने पर यह घटती है। विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता होती है, समूह में जाने पर यह बढ़ेगी, माफ कीजिए घटती है, आवर्त में आने पर यह बढ़ती है। तो बस आज की क्लास में इतना ही, हमने पूरी तरीके से सारे टॉपिक को कवर किया। इसके PDF के लिए आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जाएगा, या यूट्यूब में अबाउट सेक्शन में जाएंगे, अबाउट सेक्शन में वहाँ पर भी आपको टेलीग्राम का लिंक दिया जाएगा। और हमें इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ से भी हमें फॉलो कर सकते हैं। बस इस क्लास में इतना ही। अगर क्लास अच्छी लगी हो अपने मित्र भाई बहन में शेयर करें। आप भी पहले बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब का कोई चार्ज नहीं है, बिल्कुल आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलेंगे अगली क्लास में, धन्यवाद, जय हिंद।